हमारे गुजराती विकास मंडल जो दीवा में 16 तारीख को शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक, जो ऐसा तो शरद पूर्णिमा के दिन रखना था, मगर शरद पूर्णिमा के दिन बहुत बरसात होने की वजह से 16 तारीख को रखा। और वो अशोक मेरे पास 2 महीने के पहले तारीख लेके गया था। उसने इतना अच्छा काम किया है हमारी माताओं को, बहनों को, और बड़े बड़े मेहमान भी आए थे। और कलाकार ऐसे आए थे कि जो 1-1 लाख रुपया लेने वाले कलाकार दिल से आए थे, भावना से आए थे, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं था। उसकी टीम भी बहुत अच्छी थी, कोई स्वार्थ बिगर सबका सत्कार किया। हमारे गुजराती मराठी का हम लोग समझते नहीं, सब सरीके समझते हैं। वो भावना से काम किया था, उसके लिए मैं समझता हूँ नहीं आने वाले भी आगे हैं। मुझे टाइम नहीं था, फिर भी मैं 100% आया। क्यों आया? मुझे उसने बताया आप नहीं आएंगे तब हम दीप प्रागट्य नहीं करेंगे। मैंने उसकी कितनी भावना है, और मेरे से 1 रुपया लिया नहीं है। इस सभी लोग ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूँ कि उसको जितना धन्यवाद देवे उतना कम है। और उसको आशीर्वाद 100% मिलने वाला, क्योंकि माताजी लोग, फिल्म कलाकार, वो भी निस्वार्थी लोग आए। हमारे नितिन भाई और सब निस्वार्थी है, बड़े काम बड़ा करते हैं, मगर है एकदम सात्विक सादा। और आप लोग पत्रकार लोग भी बहुत आए थे। कल भी मैं एक टीवी में देखा था, उधर पूना में था, तो अशोक भाई को धन्यवाद। उसकी माताजी मैं समझता हूँ भगवान का रूप है, क्योंकि मेरा सत्कार किया, मगर मैं तो उसका सत्कार करने लायक हूँ, क्योंकि मातृदेवो भव हमारी संस्कृति है। और मैं कहता हूँ वर्षों से कि माँ से बड़ा कोई नहीं है। नितिन भाई भी माँ के वजह से जन्म हुआ है, माँ बाप के वजह से। तो माँ बाप को कभी दुख हो ऐसा व्यवहार मत करो, और घर मंदिर जैसा रखो कि जिससे मंदिर में गया कि ना गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर माता पिता का सत्कार रखो, सम्मान रखो, और घर की स्त्री लक्ष्मी है उसको अच्छे रखो। और शिक्षण और संस्कार दो, दूसरा कुछ मत दो। शिक्षण आया कि संस्कार आपो आ जाएगा, संस्कार आया कि लक्ष्मी भी आ जाएगी, और सरस्वती भी आ जाएगी, और नारायण भी साथ में आ जाएगा। तो फिर भी अशोक भाई को और उसका पूरा परिवार दिल से काम करते थे। बच्चियाँ भी ऐसी भगवान की कृपा से होना है, तो उसको सबको धन्यवाद, आपको सबको धन्यवाद। और ये कार्यक्रम संचालन करने वाले को भी धन्यवाद। साथ में संचालन भी अशोक भाई करता था, और इतना संचालन अच्छा किया उसने कि मैं समझता हूँ अभी तो अपने को वक्त नहीं, टाइम नहीं था। जो हमारे आए थे मेहमान, वो भी 2-2 5 शब्द बोलने लायक थे, क्योंकि वो बोलेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। और हमारा कहने का मतलब इतना ही, अच्छे विचार लेके जाओ, बुरे विचार छोड़ के जाओ। रोज़ दिवाली है, होली भी अच्छी है, लाकड़ा जलाने के लिए नहीं, अच्छे बुरे विचार डालने के लिए होली है। उसके फिर से धन्यवाद। हमारी माताओं को जो खेलते हैं, मुझे बहुत माताएं स्टेज पे आई, बाबा मेरे साथ 10 मिनट खेलो। मैं चलो खेलने को बैठूँगा, तो गरबा भी खेला मैं, और उनके साथ आनंद किया, क्योंकि मातृदेव से बड़ा भगवान को मैं मानता ही नहीं हो। फिर से आपको धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। सबके इष्ट देव को वंदन, सबके गुरुदेव को वंदन। नानजी भाई जैसे जो एक प्रकार के गुरु ही है, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, उनको भी वंदन। आप सबको प्रणाम। अशोक भाई सोलंकी और हमारे धर्मेश भाई चुड़ासमा, दीवा में शरद पूर्णिमा का शानदार आयोजन और गुजराती लोगों को इकट्ठा किया। जैसे कि नानजी भाई ने बताया कि सब भाषा एक ही है, सब मातृभाषा है। मुझे गुजराती में 4 पंक्ति याद आती है कि जे मस्ती आँख माँ छे ते, हमारे कवि मेहुल साहब कहते हैं कि जे मस्ती आँख माँ छे ते सुरालय माँ नहीं होती, अमीरी होय छे अंतर माँ महलों माँ नहीं होती, शीतलता पामवाने मानवी तू का डोट मुके, जे मानी गोद माँ छे ते हिमालय माँ नहीं होती, जे मानी गोद माँ छे ते हिमालय माँ नहीं होती। वर्ष उन्होंने मेरा सम्मान किया, तो मैं सच में आप सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जैसे कलाकार आए थे, तो जहाँ पर कलाकार जाते हैं तो वो बगीचे में गुलाब अपने आप खिल उठता है। वैसे वहाँ पे मीराबेन थे, जीतू भाई भानुशाली थे, और हमारे आशू भाई कलाकार एक्टर भी थे, निकुंज भाई थे, नीरव भाई कोड़ी थे, और माताजी वहाँ पर खोड़ियार माताजी की वहाँ पर भक्ति हुई, सुशीला बहन भी वहाँ पर थे, और काफ़ी लोग थे। मैं सबका नाम मुझे याद नहीं, भानु बहन भी थे मेरे ख्याल से शायद। तो इन सब के साथ में गुजराती विकास, पतिव्रता स्त्री है, जो स्त्री पति को भी व्रत कराए उसको पतिव्रता बोलते हैं। मैं लंदन अमेरिका गया तो मेरी वाइफ ने यहाँ पर तय किया था, वो अन्न का दाना नहीं लेगी, 50,000 के फ्रूट चबा गई। अभी भी दे रहा हूँ सबको। मतलब
आप सबका मेरे पे इतना ऋण है, मुझे भी देना ही है। जब भी मुझे बुलाओ मैं ज़रूर आ जाऊँगा। और फिर से एक बार सबके इष्ट देव, सबके गुरुदेव को प्रणाम। और मेरे गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी ये शताब्दी वर्ष है, उन्होंने भी हमेशा आनंद किया है। मेरे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज भी हमेशा यही कहते हैं, सबको आनंद के साथ, सबके साथ आगे बढ़ो। उन दोनों गुरुओं के चरणों में प्रणाम करके सबसे पहले तो मैं सभी को वंदन करता हूँ। और हमारे साथ में भी जय भगवान, जिनको हम बापूजी बोलते हैं, और हमारे बापूजी ही है वो, उनका हमेशा हमारे पर आशीर्वाद रहा है। मैं दीवा में रहता हूँ और दीवा में गुजराती कम्युनिटी बहुत कम है, तो फिर भी उनको एक छत्र के नीचे लाने के लिए हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं शरद पूर्णिमा, जो कि माँ सरस्वती का आराध्य होता है। और उस दिन पूर्णिमा का चांद अच्छी तरह से खिलता है और हम दीवा में गुजरातियों का चांद खिलाते हैं उस दिन। और सभी नेता, अभिनेता, महानुभाव सभी को आमंत्रित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और सभी गुजरातियों को एक साथ जमा करने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, साल में 12 महीना कार्यक्रम होता है और 12 महीना कार्यक्रम होता है, पर इतना बड़ा कार्यक्रम तो हम साल में एक ही बार करते हैं। बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं और हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य होता है कि लोगों को एक साथ जमा करना और लोगों में एक अच्छा संदेश डालना। बाकी कोई हमें हमारी एडवर्टाइजिंग या हमको बड़ा बनना है इसलिए नहीं करते हैं। और छोटी छोटी समाज सेवाएं तो हम करते ही हैं। वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे दीवा में मैं ऑफिस बनाया हूँ, लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को हम सुनते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और ये सब प्रेरणा हमें बापूजी से ही मिली है। मैं 5 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, 5-6 साल से। ऐसा तो मैं बचपन में शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तब मैंने मेरे स्कूल में एक घड़ी देखी थी। उस घड़ी के अंदर नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर थाना वाला ये नाम लिखा हुआ था। और तब मुझे एक मन में सवाल सा उठा था कि कौन होंगे, मतलब अभी छोटा भी था, ज़्यादा सोचने की उम्र नहीं थी मेरी। तभी मैंने देखा था कि नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर थाना वाला और उनका घड़ी में फ़ोटो भी है, घड़ी भी उनकी तरफ से है, तो ज़रूर कोई बड़े व्यक्ति होंगे। आज उनके हाथों से वो घड़ी मुझे मिली है, उनके बाजू में बैठ के मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बाजू में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरे लिए तो ये जन्म सफल हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। और सिर्फ समाज सेवा के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी किसी से पैसा भी नहीं मांगा, किसी से ज़्यादातर कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन सभी ने 2 हाथ फैला के मुझे दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। और जो भी मदद मिलती है, जो भी मैं मांगता हूँ मदद, मुझे मिलती है। शायद मैं कहना चाहता हूँ आगे कि मुझे बापूजी का तो सहयोग है ही। और वहाँ पे जो गुजराती लोग हैं दीवा में, जो कि हमारे दीवा में जितने भी गुजराती लोग हैं वो लेबर वर्क से जुड़े हुए हैं। मतलब ज़्यादा कोई रीच कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, मतलब रीच ज़्यादा कमाने वाले हैं। सब एक छोटे छोटे काम धंधा करके रोज़ का रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं। फिर भी उनका सहयोग मेरे साथ हमेशा रहा है। बापूजी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, और उसके साथ दीवा में जितने भी समाज सेवक, जितने भी सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी समाज सेवक है, जितने भी नगर सेवक है, जितने आमदार है, वो सभी लोग हमसे प्यार करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को मान देते हैं, सम्मान देते हैं और आते हैं। पुलिस प्रशासन हो, महानगर पालिका हो और नेतागण हो, सभी का हम बहुत अच्छे से सहयोग रहा है और हमेशा आगे भी ये सहयोग रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फिर से एक बार सबको धन्यवाद कहता हूँ जो सभी लोग आए थे और हमारी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। उसमें बड़े बड़े नेता, अभिनेता, महानुभाव, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, सारे लोगों का मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ और ऐसे हमें सहयोग करते रहे ये उम्मीद करता हूँ।